ग्रामीण क्षेत्र भी आप जाएंगे ना, देखेंगे ऐसा बहुत सारा कहानी देखने को मिलेगा कि कहीं पर माता जो पिता है वो प्रताड़ित हैं, तो कहीं पर जो बेटा है बहू है वो प्रताड़ित है, बहू जो है सास के द्वारा प्रताड़ित है, तो कहीं पर जो है बहू के द्वारा सास जो है प्रताड़ित है। लेकिन आज जो ये कहानी है ना, ये अब गांव आप जाएंगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र, शहरी इलाका में भी है। ऐसा नहीं है कि शहरी इलाका में नहीं है। अब बच्चों को अगर ये कह दिया जाए कि माता पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने वाला है, तो समझ सकते हैं कि बच्चों को कितना बड़ा झटका लगेगा। मान लेते हैं घर का बेटा है, उत्तराधिकारी है, वंशज है, अब वो बड़ा होता है, जब बालिग होता है, उसका विवाह होता है, तो पता चलता है कि अब हमको जो है जो माता पिता का मकान है, माता पिता का जो संपत्ति है, उसमें अब हमको अधिकार नहीं मिलने वाला, उसमें हमको हिस्सा नहीं मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं ये सब सुनने के बाद एक बड़ा झटका लग जाएगा। अगर कोई बच्चों के द्वारा अगर ये सुनने को मिल जाए बच्चों को कि जो है हम तुमको घर से निकाल रहे हैं, तुम्हारा इस संपत्ति में जो है, इस जायदाद में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका लगेगा। और आज जो है ऐसा देखने को मिला, और आज ये फैसला जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है दे दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण है, कौन सी संपत्ति है, कौन सा जायदाद है? आखिर ये बेटे का कोई अधिकार नहीं है, ये बेटे का जन्म हुआ इस घर में। सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ इस घर में, फिर भी इसको बेदखल किया जा सकता है। आज ये फैसला क्यों दिया गया, आज इतना बड़ा फैसला क्यों दिया गया? आप देखेंगे ना, जब गांव जाएंगे या आप कहीं शहरी इलाका में भी रहते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे घर परिवार आपको मिलेंगे जहां पर बंटवारा जो हुआ है, वो बंटवारा जो है माँ और बेटे के बीच में भी बंटवारा हुआ है। क्यों? अब कह सकते हैं दोनों का जो विचार है, दोनों में विवाद होते रहता है, तो संपत्ति का बंटवारा हो गया, डिवाइड कर लिए दोनों। मैंने बेटों को भी शेयर दिया गया है, और यहाँ पर जो माँ बाप है वो भी शेयर लिए हैं। माँ बाप अलग अपना जो खाना है, यानी जो जीवन यापन के लिए क्या होता है, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब जीवन यापन के लिए, दवाई हो गया, अगर मान लेते तबीयत खराब हो गया, तो जीवन यापन करने के लिए कुछ जरूरी जो आवश्यक चीजें हैं वो तो होना चाहिए। आदमी बिना खाना का नहीं रख सकता है ना, कपड़ा का नहीं रह सकता, दवाई भी जरूरत पड़ने पर चाहिए ही। तो ये सब है जरूरत का जो एक तरह से चीज है। तो अब इसको लेकर अब ये क्या है कि परिवार का जो सदस्य है, माँ बाप अपना अलग खाना बना रहा है, बेटा जो है वो अपना अलग खाना बना रहा है, बहू जो है अपना अलग खाना बना रही है। तो यानी परिवार में क्या हुआ, बंटवारा हो गया। अब एक जजमेंट आता है, फैसला आता है, और जजमेंट में ये कहा गया कि देखें अब बच्चों को माता पिता का जो संपत्ति है, माता पिता का जो जायदाद है, उसमें हम हिस्सा नहीं देंगे। अब ऐसा करने के बाद तो बड़ा एक यहाँ पर जो समस्या देखने को मिल गया। अब देखें माता पिता का जो संपत्ति होता है ना, एक संपत्ति हो जाता है ये स्वअर्जित संपत्ति है। मतलब जो एक तरह से संपत्ति बनाने वाले हैं, जमीन बनाने वाले हैं, मकान बनाने वाले हैं, सब जो है ना ये माता पिता हैं। तो ये स्वअर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। अगर माता पिता ने अपनी मेहनत से जमीन, मकान या पैसा कमाया है, तो वह उनकी जो है एक तरह से स्वयं की संपत्ति है। माता पिता को अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। जो माता पिता है ना, उनको अपनी जो संपत्ति है, अपना जो जायदाद है, उस पर क्या होता है, पूरा यहाँ पर पूरा अधिकार होता है, पूरा जो है अधिकार होता है। वो अपनी इच्छा से जो है किसी को भी वो संपत्ति दे सकते हैं। मतलब अब उनके इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अपना इच्छा है तो किसी को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अपना इच्छा से किसी को हम क्या कर सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं। वो बेटा या बेटी या किसी अन्य व्यक्ति के नाम वसीयत जो है ना, विल कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। उसके बाद जीवित रहते हुए बच्चे जो है जबरदस्ती हिस्सा नहीं मांग सकते। देखिए कुछ यहाँ पर कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि अब यहाँ पर मान लेते हैं कि माँ बाप का मन हुआ कि नहीं हम अपना बेटा बेटी को संपत्ति देंगे, तो ठीक है, देने का मन होगा तो देंगे, नहीं देने का मन हुआ तो कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता है। इच्छा से, जैसे माता पिता का इच्छा हो गया स्वअर्जित संपत्ति में कि हम अपना संपत्ति जमीन जायदाद बेटी को दे देंगे, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो बेटा बेटी किसी को भी वो संपत्ति का वसीयत कर सकते हैं। नहीं होगा अगर मान वसीयत करने को, तो डायरेक्ट जाकर रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं रोक पाएंगे कि इसलिए वो संपत्ति उनका स्वअर्जित संपत्ति है। तो खुद जब कोई कमा कर संपत्ति एक तरह से अर्जित किया है, तो उस पर कोई उसका वंशज का अधिकार कैसे हो जाएगा? आप भी कमाइए, आपकी संपत्ति होगी, उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, ना आपकी पत्नी का, ना आपके बच्चे का।
अगर मान लेते हैं आपके पत्नी के द्वारा अर्जित किया हुआ संपत्ति है तो ना उसके पति का अधिकार होगा, ना उसका एक तरह बेटी का होगा, ना बेटा का होगा, ना माता पिता को जो है किसी का भी नहीं होने वाला। तो इसलिए जीवित रहते हुए जब वो व्यक्ति जीवित है, मान लेते हैं कि मोहन ने संपत्ति को अर्जा है, ठीक है, मोहन ने जमीन खरीदा, तो जमीन अब खरीदा मोहन, जमीन जो है खरीदा तो किसके नाम पर खरीदा, तो मोहन हो गया कि एक अपने नाम पर, यहाँ पर एक ले लिया क्या, अपने नाम पर, और दूसरा जो है ना पत्नी के नाम पर भी लिया, पत्नी के नाम पर। तो अपने नाम पर जो लिया उस पर उसका अपना अधिकार होगा, अब पत्नी के नाम पर जो ले लिया तो उस पर पत्नी का अधिकार होगा, पत्नी का ही दावेदारी उस पर चलने वाला है। अब देखें पैतृक संपत्ति की, अगर यहाँ पर संपत्ति दादा परदादा से जो है ना चली आ रही है तो संपत्ति पैतृक संपत्ति है, बेटे और बेटियों को कानून के अनुसार अधिकार जो है मिल जाता है। तो यानी ये बात आप समझ लें, हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियों को भी बराबर अधिकार जो है दिया गया है, केवल माता पिता की इच्छा से बच्चों का अधिकार हमेशा खत्म जो है नहीं किया जा सकता। तो यानी ये अगर बात करें सबसे पहले जो है पैतृक संपत्ति की, ठीक है, जो पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि दादा परदादा से जो चली आ रही है संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है। उसमें क्या होगा कि बेटे और बेटियों को कानून के अनुसार जो है ना अधिकार मिल जाता है, बेटा हो बेटी हो, कानूनी तौर पर जो है उनको अधिकार दे दिया जाता है। और हिंदू उत्तराधिकार कानून में जो है बेटियों को बराबर अधिकार दिया गया है। अब ये देखें, माता पिता की इच्छा से जो है ना बच्चों का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। मान लेते हैं जो है माता जो पिता है ना, माता पिता की इच्छा अगर देखा जाए तो, ठीक है, इच्छा, तो माता पिता की इच्छा से देखें बच्चों का जो अधिकार है वो खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब ये दादा परदादा का संपत्ति है, माता पिता सोचेंगे कि नहीं हम जो है बेटे को नहीं देंगे, हम उसका वसीयत कर देंगे, हम किसी को दान कर देंगे, हम किसी को यहाँ पर जो है रजिस्ट्री कर देंगे, तो ये सब क्या होगा, नहीं चलने वाला है। तो ये हो गया पैतृक संपत्ति, दादा परदादा से चली आ रही जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है, और इसमें जो है अधिकार का कोई बेदखल करने वाला हो ही नहीं सकता है। जब चाहे तब आप क्या कर सकते हैं, कानूनी अधिकार की मांग कर सकते हैं और आपको कानूनी अधिकार जो है वो मिलेगा। अब देखें, अब बच्चों को अगर बात करें तो माता पिता की संपत्ति में यहाँ पर शेयर, हक, हिस्सा जो है वो नहीं मिलेगा। यानी माता पिता की मृत्यु के बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई है तो क्या कानूनी वारिसों को यानी उत्तराधिकार कानून के अनुसार हिस्सा मिल सकता है? बेटा बेटी दोनों का अधिकार यहाँ पर मिल सकता है कानून के अनुसार। कानून क्या कहता है, तो अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई वसीयत नहीं बनाया गया तो कानूनी वारिसों को उत्तराधिकार कानून के अनुसार यहाँ पर क्या है कि हिस्सा जो है, यहाँ पर हिस्सा मिल जो है यहाँ पर जा सकता है या मिलता है। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि माता पिता का मृत्यु होगा तो क्या होगा, ठीक है। वसीयत माता पिता ने नहीं बनाया, कोई वसीयत नहीं बनाया। कानूनी वारिस की अगर बात करें तो उत्तराधिकार कानून के अनुसार हिस्सा जो है मिलना सबको बराबर है। जितना लोग है ना घर में, जितना उत्तराधिकारी है, बेटा हो बेटी हो बहन हो, सब क्या है, उत्तराधिकारी है। यानी बेटा हो बेटी है बहन है, तो दोनों को अधिकार यहाँ पर मिलेगा, बराबर का अधिकार होगा। अब इसमें है कि कोई परिवार का हिस्सेदार ये कहता है कि नहीं अधिकार हमको नहीं लेना है, हम अपना हक जो है वो त्याग करना चाहते हैं, हमको इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमको इस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन अगर होता है तो फिर कोई अपना हक जो है अगर त्याग करना चाहे तो वो व्यक्ति उसके लिए स्वतंत्र है, अपना हक त्याग जो है वो कर सकता है। अब देखें कि माता पिता जो है ना बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकता है, तो स्वअर्जित संपत्ति में कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। अपना कमाई से कोई संपत्ति खरीदा है तो बेदखल क्यों नहीं करेगा, तो बेदखल कर सकता है वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में अगर संपत्ति स्वअर्जित हो, ठीक है। ना देने का जो है फैसला कर सकते हैं, ना देने का फैसला नहीं देना, हमको बेटे को संपत्ति नहीं देना तो हम ना देने का फैसला जो है कर सकते हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति में मामला अलग हो सकता है, क्योंकि उसमें जन्मसिद्ध अधिकार जुड़े हुए हो सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल का कानून की अगर बात करें तो अगर बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते तो माता पिता जो है कुछ परिस्थितियों में
कानून के तहत अपना भरण पोषण की मांग जो है वो कर सकते हैं। और कुछ मामले में यहाँ पर संपत्ति का दिया हुआ जो है यहाँ पर जो हस्तांतरण भी यहाँ पर चुनौती है वो दे सकते हैं। तो ये बुजुर्ग माता पिता जो हैं उनका देखभाल का भी कानून है। मान लेते हैं कि देखें दादा परदादा का संपत्ति ले लिए या पैतृक संपत्ति आप ले लिए, तो आप घर के जो बुजुर्ग हैं उनका भी देखभाल करेंगे। अगर बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो माता पिता कुछ परिस्थिति है, कुछ ऐसा कानून है जिसके तहत भरण पोषण का मांग करेंगे कानून के तहत कि नहीं मेरा भरण पोषण जो है मेरा परिवार नहीं कर रहा है। तो कुछ मामले में संपत्ति का दिया हुआ जो है यहाँ पर हस्तांतरण भी चुनौती यहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करेंगे हाईकोर्ट का। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट ही कर दिया है कि माता पिता की स्वअर्जित संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति पर बेटे का स्वतः कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। अदालत ने कहा कि यदि मकान माता पिता की अपनी कमाई से खरीदा गया है तो वह यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि उस संपत्ति में से कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो माता पिता की कमाई से बने घर पर जो है बेटे का कोई भी स्वतः जो है अधिकार यहाँ पर कोई भी स्वतः जो है अधिकार नहीं होता है। ये बात आप समझिए। अब देखें परिवार के पारिवारिक विवाद से जुड़ा जो मामला का अगर बात करें तो ये मामला माता पिता और बेटे के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित था। बेटे ने घर में रहने का अधिकार होने का दावा किया था लेकिन अदालत ने उसके दावे को स्वीकार नहीं किया। मतलब ये जो समस्या उत्पन्न होता है कि पारिवारिक विवाद से जुड़ा एक मामला आता है जहां पर माता पिता का जो है एक तरह से देखा जाए तो बेटे के बीच जो है वो जमीन मकान को लेकर विवाद होता है। अब ये जो मकान है ना उस मकान पर जो है दावा किया है बेटे ने घर में रहने का अधिकार होने का दावा किया कि हमको घर से नहीं आप निकाल सकते, लेकिन अदालत ने दावे को क्या किया स्वीकार ही नहीं किया, बोला नहीं ऐसा नहीं होने वाला। क्यों ऐसा किया? हाईकोर्ट ने कहा कि स्वअर्जित संपत्ति है, ये आपके माता पिता का स्वअर्जित संपत्ति है और का मालिक का उसका उपयोग कब्जे निवास से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार रखता है। आप वो किसी से खरीदें अपनी कमाई से खरीदें, कोई भी व्यक्ति केवल पुत्र होने के आधार पर उस संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकता। ऐसा नहीं घर में हम बेटा हैं तो हमें वो अधिकार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला आता है, फैसले में ये आदेश दे दिया जाता है कि नहीं हम जो है ये अधिकार नहीं देंगे। तो बेटा यहाँ पर बेदखल हो गया। माता पिता की संपत्ति में जो है बेटा अगर आपके माता पिता घर बनाए हैं कहीं शहर में गांव में और वो जमीन खरीद कर बनाए हैं उनका, तो आप उनको बेदखल नहीं कर पाएंगे। कानून ये नहीं कहता। अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो आप बेदखल हो जाएंगे। कल को हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आप माता पिता को निकालने के चक्कर में घर से निकालने के चक्कर में उनको एक तरह से बेदखल करने के चक्कर में खुद क्या हो जाएंगे बेदखल हो जाएंगे और फिर माता पिता के द्वारा एक वसीयत बना दिया जाएगा कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति जो है ये दान कर दिया जाए। इसलिए वो उनका अर्जित संपत्ति है और ये भी उनको पूरा कानूनी अधिकार है। अब किसी का मतलब अर्जित संपत्ति है तो ये कानून ने उनको अधिकार दे दिया है कि आपका जो मन है आप अपनी प्रॉपर्टी का कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें ये जो सिचुएशन उत्पन्न होता है कि वरिष्ठ नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा। तो अदालत ने अपने फैसले में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के अधिकार पर विशेष जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि बेटा या कोई अन्य रिश्तेदार बुजुर्ग माता पिता को परेशान करता ना तो कानूनी सहायता लेने के लिए स्वतंत्र है और कानून उनका मदद भी करेगा। हम मान लेते हैं घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आप एक तो संपत्ति से उनको बेदखल कर दिए, उनका संपत्ति पर आपने जबरन क्या किया कब्जा कर लिया, उनका मकान पर कब्जा कर लिया, आपने जमीन जो है उनका शेयर का भी अपने नाम पर करा लिया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप आपको लग रहा है कि अब अपने नाम पर करा लिया अब थोड़ी वो बेच सकते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ये वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा ठीक है और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है और कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई करता है ना तो फिर कानूनी सहायता लेगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब बच्चों को माता पिता का संपत्ति में तो हिस्सा नहीं मिलने वाला। तो बेटा का क्या हो गया दावा हो गया खारिज। बेटा चला गया था कहाँ पर कोर्ट में और कोर्ट में क्या हुआ कोर्ट में दावा हो गया खारिज। यानी कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पुत्र होने से किसी यानी व्यक्ति को माता पिता की जो यहाँ पर स्वयं अर्जित संपत्ति पर कब्जा या उसमें रहने का अधिकार नहीं मिल जाता। ठीक है।
तो ये यहाँ पर समझना जानना बेहद जरूरी है कि ये बात कोर्ट ने क्या किया, स्पष्ट कर दिया कि केवल जो है ना यहाँ पर पुत्र होने से, ठीक है, केवल पुत्र होने से, केवल यहाँ पर बेटा होने से जो है किसी व्यक्ति को उसका माता पिता जो है स्वयं की अर्जित संपत्ति पर कब्जा और उसमें रहने का अधिकार जो है नहीं मिल जाता है। ये बात आप समझ लें। मतलब ऐसा नहीं कि माता पिता का मकान है, माता पिता रहने देंगे तो आप रहेंगे, नहीं रहने देंगे तो नहीं रहेंगे, अगर वो बेदखल कर देंगे तो आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ होगा स्वार्जित संपत्ति में। अब ये देखें, समझना है कि स्वार्जित संपत्ति, अब कोई क्या हुआ कि पैतृक संपत्ति को बेचकर, यानी पैतृक संपत्ति दादा परदादा की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को यहां पर बेचकर जो है संपत्ति खरीदा गया। ये हुआ संपत्ति जो है ना, संपत्ति यहां पर खरीदा गया। तो अगर पैतृक संपत्ति को बेचकर संपत्ति खरीदा गया तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वार्जित संपत्ति नहीं, यहां पर अभी तो स्वार्जित संपत्ति बन चुका है वो। लेकिन इस तरह का दावा को अगर आप चाहते हैं कानूनी तौर पर खारिज करना तो वो भी कर सकते हैं। अगर पैतृक संपत्ति को बेचकर कोई संपत्ति खरीदा गया है और आप चाहते हैं कि नहीं हम इस दावा को खारिज करते हैं, संपत्ति अर्जित नहीं हुआ, ये तो हमारे दादा परदादा की जमीन बेचकर खरीद लिए हैं अपने नाम पर, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपकी इस प्रकार की दावेदारी होनी चाहिए, उसके बाद जो है किसी प्रकार का निर्णय होगा। तो अब यहाँ पर हो गया कोर्ट का जो है अंतिम फैसला, और हाई कोर्ट ने एक अंतिम फैसला में कहा कि माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, माता पिता के, अब मकान है ये माता पिता का, तो फैसला किसके पक्ष में होगा, माता पिता। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा, उससे मतलब नहीं है, माता पिता कैसे संपत्ति बनाए हैं, लेकिन ये कानूनी तौर पर जो है माता पिता के नाम से मकान है, ये आपके खतियानी जमीन पर नहीं बना हुआ है। खतियानी जो जमीन है आपका दादा परदादा का, उस पर नहीं बना हुआ है, ये माता पिता के द्वारा खरीदा गया, उस पर मकान बना हुआ है। तो कहा कि आवश्यक पड़ने पर बेटे को घर खाली करने के लिए कह सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आजिज हो गया एक माता पिता, अपने बेटे से तंग हो चुका है, नहीं चाहता उसके साथ रहना, यानी बेटा जो बहू है ना परेशान करके रख दिया, ऐसे सिचुएशन में जो है बेटे बहू को घर से निकलने को माता पिता कह सकते हैं। संपत्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह जो है यहाँ पर मालिक अर्थात जो है माता पिता के पास रहेगा। तो यहाँ पर माता पिता को एक बड़ा अधिकार जो देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला नहीं दिया गया, यानी इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फैसला दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, उस फैसले में भी ये साफ साफ कहा गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।